जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक घटना अभी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है, जो कि हमारे बहराइच के बौड़ी थाना के अंतर्गत राजा रिउहा की है, जिसमें एक पीड़ित लड़की है 13 साल की, 13-14 साल की है। उसका नाम है शिवानी सिंह। कुछ दिन पहले कुछ लोगों के 10 तारीख को ना 10 तारीख को कुछ लोगों के द्वारा उस लड़की का अपहरण किया जाता है उसके दुकान से, और उसके साथ रेप किया जाता है। रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसी विषय को लेकर आज हम पीड़ित परिवार के घर पर आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष देवानंद सिंह जी हैं, और हमारे साथ बहन जी हैं। आपका क्या नाम है? आराधना सिंह जी हैं, जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की महिला अध्यक्ष हैं। और हमारे बड़े भाई क्या नाम है? जितेंद्र सिंह जी भी हैं, जो कि जनसत्ता दल में क्या है? हाँ, जी 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 जी। और हमारे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, सौड़ आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह जी, और हमारे छोटे भाई मुकेश पांडे जी भी। हम सभी लोग आए हैं यहाँ जैसे ही हमें जानकारी मिली कि हमारे बहन के साथ ऐसी घटना घटी है इस राजा रिउहा में, तो सबसे बड़े शर्म की बात है कि बहराइच की धरती से, जहां हम लोग रहते हैं, जहां से सौरड़ों की एक ऐसी आवाज बुलंद हो रही है जो पूरे देश में जा रही है। पूरे देश में अगर सौर समाज के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो लोगों को उम्मीद होती है बहराइच की तरफ से कि वहां से कोई आवाज निकल कर आएगी जो हमारे बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को न्याय दिलाएगी। लेकिन सबसे शर्म की बात है, सबसे दुख की बात है कि आज हमारे बहराइच में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटित हुई है कि हम उसे कह नहीं सकते हैं आप लोगों से। और हमें लगातार फोन के माध्यम से जानकारी मिल रही थी। मैं कल ही आने वाला था, लेकिन कल लॉकडाउन था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो आज मैं उनके परिवार से मिलने आया। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, हमने फोन पर भी संपर्क किया लोगों से। हमारी बात एसएचओ से भी हुई थी, थाना बौड़ी के जो एसएचओ थे उनसे भी हमारी फोन पर बात हुई थी। तो उनसे भी बस यही बात हुई, आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमें पीड़ित परिवार के घर आना पड़ा। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सभी लोग पीड़ित परिवार के गांव के हैं। हम इस समय राजा रिउहा में हैं। आप संतोष सिंह जी हैं, पीड़ित परिवार के पिताजी हैं, और आप उनकी माता जी हैं। इनके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो आंसू नहीं है, समझिए खून निकल रहा है। लेकिन फिर भी इस देश की न्याय व्यवस्था को देख करके शर्म महसूस होता है कि आज एक ठाकुर लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई तो बहुतों को साफ सूंघ गया। लेकिन अगर यही किसी दूसरे जात बिरादर के साथ घटना घटित हुई होती तो अब तक बहुतों के घर में बाउंडर मच जाता, और बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग और बहुत सारे भाड़ मीडिया और बहुत सारी जो नचनिया गैंग हैं ये सड़कों पर उतर करके अब तक डांस कर रहे होते। लेकिन यहाँ इस घटना के बारे में ना किसी को जानकारी मिली है, ना कोई दूर दूर तक आवाज उठाने के लिए तत्पर है। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार, ये देख सकते हैं इनका घर है, ये टीन का ये छवाए हुए हैं, किसी तरीके से इसी के नीचे रहते हैं। और इतने ये दबंग हैं कि इनकी बेटी के साथ रेप किया जाता है, लेकिन ये आवाज नहीं उठा पाते। मैं बेटी की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये 13 साल की मासूम लड़की, जिसको चाचा कहती थी, जिसको भैया कहती थी, जिसको अंकल कहती थी, उन जैसे दरिंदों ने इसके साथ गलत काम किया। तो सोचिए कि आज किस पर विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास न किया जाए। हम लोग लगातार इस परिवार से जुड़े हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव करने का बस यही एक कारण था। मैंने ये मामला कुछ दिन पहले ही मेरे संज्ञान में आ गया था, लेकिन मैंने फेसबुक पर नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला, हमने सोचा कि मैं ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी आदित्यनाथ, एसपी सुजाता सिंह, बहराइच पुलिस को टैग करके मैंने इस मामले को ट्विटर पर ट्वीट किया। लेकिन एक कॉपी पेस्ट कमेंट का रिप्लाई दे दिया गया कि जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, जांच की जा रही। बस यही फलाना ठिकाना करके मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं शासन प्रशासन को अपने इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारा समाज कोई किसी भी पार्टी में रहे उससे मतलब नहीं है, कोई किसी भी दल, कोई किसी भी संगठन में रहे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मेरा पूरा समाज सड़क पर उतरेगा और शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएगी भीड़ को। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले शासन प्रशासन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, निष्पक्ष जांच हो,
किसी भी बेगुनाह को फंसाया ना जाए और जितने दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए, क्योंकि आज शिवानी सिंह के साथ ये घटना घटी है तो कल हमारी आपकी बेटी भी हो सकती है, क्योंकि बेटी बेटी होती है, बेटी की कोई जात नहीं होती है, और बेटियों के साथ भी कोई जातीय भेदभाव ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा। यही उत्तर प्रदेश सरकार, यही केंद्र सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं, बेटियों के संरक्षण की बात करती हैं, बेटियों को बचाने की बात करती हैं, और 13-13 साल मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है और अभी तक सही से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आरोपी कौन है। पीड़ित परिवार 2 लोगों के ऊपर और आरोप लगा रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 लोगों को जेल में डाल दिया गया है और किसी भी तरीके से मामला कैसे आगे बढ़ा दिया जाए, लोग कैसे मौन हो जाए, इसी में शासन प्रशासन लगा हुआ है। आज ये मेरी बात नहीं है, इनके पिताजी की बात है। मैं स्वयं आप लोगों से अभी वो अपनी बात रखेंगे, क्या घटना कैसे घटी है, क्या क्या हुआ है, वो स्वयं आप लोगों को बताएंगे। ये संतोष सिंह जी हैं, ये पीड़िता के पिताजी हैं। 13 साल बच्ची जिसके साथ रेप किया गया राजारिवा में, ये बौड़ी थाना के अंतर्गत आता है, तो ये स्वयं बताएंगे। भाई साहब बताइए कि कैसे क्या घटना घटित हुआ, कैसे क्या हुआ, थोड़ा आप मुझे बताइए, क्योंकि ये मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे पूरे देश के, मेरे समाज के लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो भी घटना घटी है थोड़ा सही सही बताइए आप उसमें। जी भैया, मैं उस दिन गेहूं काटने गया था, शनिवार के दिन। मेरी वहां से गेहूं काट के आया, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैं आकर सो गया और मेरी दुकान पर 2 लड़के थे, वो वहीं पर बगल में बैठे थे। उसके बाद में उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है। भैया पहले मैं ये नहीं जानता था, लेकिन जब यशो साहब के सामने उस लड़के ने कबूला कि मैं और रोशन लाल 2 लोग थे और दुकान वहां से बंद करवाई, और दुकान बंद करवा के आए, फिर रास्ते से वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया, और सर चारों तरफ मेरे घर है, फिर घर के बीच में इतना बड़ा कांड होता है, क्या एक लोग ये कांड कर सकता है? मुझे न्याय दिलाते दिलाते आज तक न्याय नहीं मिली। मेरे माननीय विधायक जी रात में आए और पूरा जो है जोर लगाया कि बस कुछ नहीं होगा, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। फिर वो दोपहर में आए और फिर वहां तक की जो मेरी लाश वैसे टांग के, हम लोग लाश नहीं जलाना चाहते थे, फिर मेरी लाश लेकर जाकर के जलवा दिए कि मैं पूरा न्याय दिलवाऊंगा। फिर उसके बाद में मैं आज तक कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से एसपी के यहाँ गया। एसपी से आपकी मुलाकात हुई थी तो एसपी साहब ने क्या कहा? जी एसपी साहब ने तो ये कहा कि तुम्हें न्याय मिलेगा, ये बात कही, पर लेकिन जब जिससे कहता हूँ बस कहता है न्याय मिलेगा, जांच चल रही है, ये हो रहा है, और होता कुछ नहीं है, पूछा कुछ नहीं जाता है। मुझसे आकर सुबह यशो साहब ने पूछा कि ये जो है कुन्नू तिवारी के पिता का क्या नाम है, मैंने बोला राम मोहन तिवारी। फिर यहाँ से गए, उसको भी लाद के लेके चले गए। अगर उसने, और उसके पहले एक दिन पेपर में यशो साहब ने बताया कि जो है अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि जो है अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि जो है एक और मुलजिम की तलाश है, और ये सब बता के उसमें पेपर में सब लिखा पड़ा है, और उसमें कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद में कुछ नहीं, ये एक आदमी को सिर्फ उसने अंदर करके उसे चालान भेज दिया और कुछ नहीं। जब भी पूछो बस जांच चल रही, वो एक्सलाइट रिपोर्ट आने दो, वो ये जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, बस यही हमसे बताया जा रहा है और कोई हाल ही नहीं पूछा जा रहा है मेरा। हम जैसा कि आपको अभी ये जो बात रख रहे थे, ये पीड़िता के मतलब पिता हैं, इन्होंने जैसा पूरी घटना आपके सामने रखी है, एक बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ किसी जात की लड़ाई नहीं है, यहाँ किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है न्याय और अन्याय की, यहाँ लड़ाई है न्याय की अन्याय के खिलाफ। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो लोग मौन हैं, जो लोग तमाशा देख रहे हैं, तो उनको बताना चाहता हूं कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उस आग की लपट आपके भी घर में पहुंचेगी। आज एक बाप बेबस है, लाचार है, पीड़ित है, आज वो दर दर की ठोकर खा रहा है, लोगों से न्याय की गुहार लगा रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि न्याय मिलेगा। अरे न्याय मिलेगा तो कब न्याय मिलेगा? आखिर में जब ये पीड़ित परिवार, ये जो पीड़ित पिता है, क्या इसकी भी अर्थी इस घर से निकल जाएगी, तब न्याय मिलेगा।